संसद में 2 दिन तक शपथ होने के बाद आज नियमित ढंग से प्रक्रिया चली है। लोग अपनी अपनी बात रखे हैं और आज डिप्टी स्पीकर का पद फाइनल हुआ है। और उसी में चिराग पासवान जी बोलते हुए कुछ ऐसी बातें बोले जिसको बोलने से पहले उनको बिहार के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। पहले आप ये सुन लीजिए कि चिराग पासवान जी ने बोला क्या था। जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। अब आपने सुन लिया कि चिराग पासवान जी ने बोला क्या था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों पद रूलिंग पार्टी के पास है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसके लिए आपको अपोजिशन के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जिस बिहार को आप बिहारी फर्स्ट कहते हैं, उसी का इतिहास उठा लीजिए और आपको कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रथा को शुरू करने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। आज नीतीश कुमार, आज बिहार के हम उन सभी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बारे में बताएंगे जो बिहार में बने हैं और कैसे बिहार के अंदर पहली बार परंपरा, देश के अंदर पहली बार परंपरा शुरू हुई थी कि बिना डिप्टी स्पीकर के संसद रहा है। वो मोदी जी ने शुरू किया 2019 में, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक देश में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था, ये कहते हुए कि कांग्रेस के पास 10% जो है वो नहीं है, एमपी नहीं है, इसलिए उनको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। अब उसके बाद सवाल उठता है कि इसका पहली शुरुआत नीतीश कुमार जी ही कर चुके हैं। 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 2005 से लेकर के 2009 तक कोई भी व्यक्ति बिहार के सदन में डिप्टी स्पीकर के पद पे था ही नहीं, खाली था। तो जैसे मोदी जी 19 से लेकर के 24 तक खाली रखे, नीतीश कुमार जी जब पहली बार बने थे तभी खाली कर दिए थे। कम से कम मोदी जी जब पहली बार बने थे 14 से 19 के बीच में, तब डिप्टी स्पीकर का पद था, लेकिन अब उसके बाद 19 में नहीं रखा। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि 14 में ये ज्ञान देने के लिए नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं थे, अलायंस में नहीं थे। नीतीश कुमार जी एनडीए अलायंस में 14 के इलेक्शन में नहीं थे, इसलिए क्योंकि इसमें तो गुरु निकले नीतीश कुमार ही, तो जब गुरु का साथ नहीं था तो डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया उन्होंने। जैसे ही 19 के इलेक्शन में नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, मोदी जी के साथ आ गए, तो वो ज्ञान शायद दे दिया होगा, तो डिप्टी स्पीकर का पद खा गया सत्ताधारी दल ने। अब आइए कि एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये शुरुआत, आपको लग रहा होगा कि नहीं नीतीश कुमार से पहले भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे शुरू से आप देख लीजिए, रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद शुरुआती दौर में, कांग्रेस के दौर में कांग्रेस के पास ही रहता था, किसी और दूसरे को नहीं दिया जाता था। हालांकि संविधान में कहीं पे भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है, नहीं यहाँ पे कहीं जिक्र लिखा हुआ है कि 10% वोट, 10% सीटों पर आप जीतेंगे अपोजिशन पार्टी तभी आपको मिलेगा। और इसी आधार पर ये लोग नहीं देते हैं, जो कि नहीं दिए थे 2019 से लेकर 24 तक, क्योंकि 44 सीट कांग्रेस को आई थी। अब सवाल ये भी है कि 44 तो उस समय आई थी, लेकिन उपचुनाव के बाद कांग्रेस को 45 से ऊपर सीटें हो गई थी, तो 45 जैसी हुआ था, 10% हो गया था, मिलना चाहिए था, नहीं मिला था। उसी तरह से बिहार में भी डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला था बिहार में आरजेडी को। अब उठा लीजिए 1952 में पहला बार चुनाव हुआ था बिहार में। 52 से लेकर 54 तक कोई डिप्टी स्पीकर के पद पे नहीं था। 54 में पहली बार जगत नारायण जी बने, वो भी कांग्रेस के। उसके बाद प्रभुनाथ सिंह बने, वो भी कांग्रेस के। सत्येंद्र नारायण अग्रवाल बने, वो भी कांग्रेस से। उसके बाद आता है फिर 1967 का चुनाव। 1967 का चुनाव आप याद कीजिए, उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है बिहार के अंदर। उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उस दौरान भी जब कर्पूरी ठाकुर या बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को डिप्टी स्पीकर दे दिया था। उसके बाद फिर 1970-72 के चुनाव में फिर से जब कांग्रेस सत्ता में आती है, तो फिर से वो अपने पास ही रख लेते हैं डिप्टी स्पीकर का पद, फिर से वो ट्रेडिशन को स्टार्ट नहीं करते हैं। फिर आया 1977 का चुनाव, जब देश से लेकर के बिहार तक सब जगह पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और यहाँ पे फिर से एक बार जनता दल ने, जनता पार्टी ने, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी बिहार के अंदर, उसने कांग्रेस के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बना दिया, फिर से एक नया हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद 1977 के बाद जब कांग्रेस भी सत्ता में आती है 1980 में, 85 में, तो हर बार फिर से
वो गैर कांग्रेसी को ही डिप्टी स्पीकर का पद देती है, क्योंकि अब एक हेल्दी एक ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया था और लालू यादव भी इसको रोकेंगे नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए 1980 में जब कांग्रेस में सब आई, तब गजेंद्र प्रसाद हिमांशु बने, वो जनता पार्टी के नेता थे। उसके बाद लोकदल के शिवानंद पासवान बने, जो 85 में से लेकर के 89 तक थे। उसके बाद फिर रघुवंश प्रसाद जो जनता दल से थे, वो 90 से लेकर 90 तक में रहे जब कांग्रेस की सरकार रही। फिर उसके बाद फिर जब लालू यादव आए, लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 90 में, मार्च 1990 में, तब उन्होंने कांग्रेस के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाया। फिर उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ 96 का चुनाव, 96 के चुनाव में बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी इमर्ज हो गई बिहार के अंदर, तो लालू यादव ने बीजेपी के जगबंधु अधिकारी को यहाँ पे बना दिया डिप्टी स्पीकर, और ये ट्रेडिशन चलते रहा। उसके बाद फिर भोला प्रसाद सिंह, जो भोला बाबू बेगूसराय वाले हैं, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया 2002 से लेकर 2005 तक। इस बीच में एक खेल हुआ, खेल ये हुआ कि साल 2000 से 2002 के बीच में डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट था वो खाली रहा, उसके पहले कभी खाली नहीं रहा था। उसके पीछे भी कहानी है, और यहीं से नीतीश कुमार का जन्म होता है कि कैसे नीतीश कुमार गुरु थे। पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ पत्र लिए थे, वो शपथ लिए थे 3 मार्च 2000 को। 10 मार्च तक उन्हें 7 दिन के अंदर प्रूफ करना था। 9 मार्च को था स्पीकर का इलेक्शन बिहार के अंदर। उस इलेक्शन में दोनों पार्टी ने अपने अपने व्यक्ति को, मतलब होना चाहिए था, रूलिंग पार्टी का होता है स्पीकर का पोस्ट, तो उसमें रूलिंग पार्टी की तरफ से जगबंधु अधिकारी को, जो बीजेपी के नेता थे, उनको बनाया गया कैंडिडेट। लालू यादव ने कहा नहीं, लालू यादव को लगा कि उनके पास नंबर्स ज़्यादा है। हालांकि राज्यपाल ने दे दिया था न्योता नीतीश कुमार को, क्योंकि केंद्र में सरकार थी बीजेपी की। तो लालू यादव ने अपने कैंडिडेट सदानंद सिंह, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको उतार दिया मैदान में। नीतीश कुमार को पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके पास वो मेजोरिटी उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट को, अधिकारी जी को वापस कर लिया, यानी कि उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया। और ये उसमें लॉजिक दिया कि देखिए, जो ट्रेडिशन है लोकतंत्र के अंदर, नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने, सुशील मोदी, सब लोग एक साथ, उन्होंने लॉजिक दिया कि देखिए, लोकतंत्र में ट्रेडिशन है कि जो स्पीकर का पोस्ट है वो, उसके लिए कभी चुनाव नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए। अब चूंकि लालू यादव जिद पे अड़ गए हैं, कांग्रेस जिद पे अड़ गई है, जनता दल जिद पे अड़ गई है, राष्ट्रीय जनता दल, कि हम ही खड़ा करेंगे, तो हमने ही अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया। हालांकि सच्चाई ये था कि उनको पता था कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट को वापस कर लिया। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि इलेक्शन होता, उसमें हार जाते, लेकिन नीतीश कुमार को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री एक्स्ट्रा बने रहने के लिए उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन जो है वो उसमें अपना नाम वापस ले लिया अपने कैंडिडेट का। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार कोई आज कुर्सी कुमार नहीं हुए हैं। वो साल 2000 में एक दिन और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 9 तारीख को इस्तीफा ना दे करके 10 तारीख को इस्तीफा देने के लिए वो अपना जो कैंडिडेट उनके थे, अधिकारी जी, उनका नामांकन ही वापस ले लिया था। अब आइए, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद भी जब 2002 में बनते हैं, जो डिप्टी स्पीकर बनते हैं, तो वो बीजेपी से ही बनाते हैं वो लोग, भोला प्रसाद जी को, जो बेगूसराय के रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं। उसके बाद फिर 2005 में आते हैं नीतीश कुमार। मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी के गुरु हैं डिप्टी स्पीकर को हैंडल करने के मामले में। कैसे है? पहली बार, मतलब साल 2000 से 2002 का जो, अगर आप छोड़ दीजिएगा एक्सेप्शन, क्योंकि ये बदला कहीं ना कहीं था कि साल 2000 में जब नीतीश कुमार ने इतना स्पीकर के पद को लेकर के हल्ला मचाया था, तो उसके बाद जब राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो 2 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा। लेकिन उसके बाद जिसको अपॉइंट किया वो बीजेपी अपोजिशन का ही था। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आते हैं 2005 में, तो उसके बाद फिर वो 5 से लेकर के 9 तक किसी को भी देते ही नहीं है। 4 साल तक पहली बार बिहार के इतिहास में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहता है। उसके बाद फिर 2009 में शकुनी चौधरी को बना देते हैं। और तब तक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शकुनी चौधरी को जब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जुलाई में। शकुनी चौधरी 2009 के लोकसभा चुनाव हार चुके होते हैं आरजेडी के टिकट पर, और डोरे डाल रहे होते हैं नीतीश कुमार उनके ऊपर कि आप इधर आ जाइए। उसके बाद आते भी हैं ये लोग, बाप बेटा दोनों मिल करके आ जाते हैं जदयू में। उसके बाद फिर बेटा चले जाते हैं बीजेपी में। लेकिन वो जो स्पीकर उनको बनाया गया शकुनी चौधरी को, वो कहीं ना कहीं डोरा डालने के लिए ही बनाया गया था। तो उनको बनाया गया 10 में। उसके बाद
देखते रहना। इसके बाद जब 2010 में फिर से नीतीश कुमार आते हैं सत्ता में, तो उसके बाद फिर शकुनी चौधरी को भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो डोरा तो डाले लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया था। उसमें 14-15 में जाकर के ये जेडीयू में जाते हैं। उसके बाद फिर 2010 के बाद जब नई सरकार बनी तो 10 से लेकर के 12 तक दोबारा फिर से कोई भी बिहार के सदन में कोई भी उपसभापति रहा ही नहीं। उसके बाद 12 में जब बनाया गया तो बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह बना दिए गए, यानी कि जिसकी सरकार थी उसी के उपसभापति और सभापति तो पहले से ही थे उसके। उसके बाद फिर 15 में जब फिर से सरकार बनी, इस बार फिर महागठबंधन की बनी सरकार, तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी वाले को नहीं बनाते हैं, वो बीजेपी वाले का भी नहीं बनाते हैं। महागठबंधन की सरकार बनी 15 में, आपको भी पता है किस लेवल पे लड़ाई झगड़ा हुआ था महागठबंधन मोदी और ये सब के बीच में। तो 15 से लेकर के 2020 तक 21 तक बिहार में फिर से 6 सालों के लिए कोई भी सदन में उपसभापति नियुक्त ही नहीं किया गया, चाहे वो महागठबंधन की सरकार बनी हो, विपक्ष में महागठबंधन हो या बीजेपी विपक्ष में हो, किसी की नहीं बनाई गई। तो इसमें उपसभापति नियुक्त नहीं करने में कुख्यात है नीतीश कुमार। तो नरेंद्र मोदी को इनसे सीख लेना ही पड़ेगा इस मामले में। इसके बाद फिर जब 2024 में फिर से बनाया गया है, 2021 से लेकर के 24 तक महेश्वर हजारी थे, और उसके बाद फिर जेडीयू से थे, और अभी 2024 में फिर से इनको बनाया गया नरेंद्र नारायण यादव को। तो कहने का मतलब ये है कि आप और भी, जैसा कि चिराग पासवान बता रहे थे कि और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सभापति उपसभापति दोनों सत्ताधारी दल के ही होते हैं और कई जगह पे तो नियुक्त ही नहीं किया जाता है। तो उन सभी राज्यों में अगर कोई गुरु है सबका तो वो नीतीश कुमार है। बिहार में तो कम से कम ये प्रथा शुरू करने वाले यही है, क्योंकि जब से कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी थी 77 के बाद, तब से लगातार ये प्रचलन था। लालू यादव, राबड़ी देवी, हमेशा ये रहा कि विपक्ष को ही उपसभापति का पद दिया जाता था। पहली बार 2002 में उपसभापति का पद दिया ही नहीं गया। उसके बाद फिर 2005 में जब बने तो इन्होंने नियुक्त ही नहीं किया। फिर उसके बाद 2015 से लेकर के 21 तक भी नियुक्त नहीं किया। तो ये था टाइमलाइन जो शायद चिराग पासवान को नहीं पता होगा, लेकिन नीतीश कुमार को जरूर पता है। उनसे जाकर के मिलना चाहिए। अभी तो गठबंधन में ही है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। आप भी, कोई नहीं बताएगा तो हम तो जरूर बताएंगे। नमस्कार।